सर्विस चार्ज देना पड़ेगा 2,60,000। 2,60,000 इनसे डिमांड किया इनको एज ए ट्रेनी ओएस ज्वाइन करवाने के लिए। जी सर। ठीक है। ओके। तो वहाँ पे फेसबुक पे 2 लड़के मिले जो वहाँ पे पहले से वहाँ पे थे। ठीक है। और यही एजेंट के थ्रू गए थे जिससे मेरा कांटेक्ट हुआ था। वो बोले भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, हम लोग टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे फंस गए हैं। पास पैसे नहीं हो पाएंगे, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो वो बोला ठीक है बाद में करना, लेकिन वो मिलेगा नहीं डॉक्यूमेंट। बोला सर दे दो। तो आप डॉक्यूमेंट लेने वापस उनके पास गए? जी सर। उन्होंने अच्छा वो दे नहीं रहा था, फिर आवाज़ तेज करके फिर झगड़ा करने लगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बोला सर दे दो। तो वो बोला कि अगर ज़्यादा वो करोगे तो आपका एंडोस कैंसिल हो जाएगा, सीटीसी कैंसिल करवा दूंगा। धमकी देने लग गए? हाँ, डीजी से। डर गए होंगे आप? मैं डर गया सर। हेलो दोस्तों, आई एम मनोज सांगा, वर्किंग इन मर्चेंट नेवी फॉर लास्ट 13 years, प्रेजेंटली सेलिंग एज डीपी ऑन डाइविंग शिप। और आज हमारे साथ है मिस्टर अर्पित, हु इज सेलिंग एज सीमैन ऑन दिस शिप, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द जर्नी ऑफ मिस्टर अर्पित एज ए सीमैन, जिससे आपको या आपके किसी भी फ्रेंड को जिन्होंने मर्चेंट नेवी में एज ए सीमैन ज्वाइन करना है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो अर्पित, हाउ आर यू? गुड। बस ऑल वेल। तो अर्पित, कहाँ से शुरू होती है आपकी जर्नी? सर मैंने 12th करने के बाद मेरा भाई का एग्ज़ाम था IMU का, और मुंबई आया था। तो मैं भी ऐसे TS रहमान का एग्ज़ाम दे दिया, वहाँ से पास हो गया। TS रहमान एक कॉलेज है मुंबई में, वहाँ का इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया शुरू में। ओके। वो 10+2 बेसिस पर था या 10th बेसिस? 10th बेसिस पे रखते हैं। 10th बेसिस। कितने मार्क्स चाहिए? इंग्लिश में 50+। ओके। 10th में इंग्लिश में आपके 50+ मार्क्स हैं तो आप एक एग्जाम दे सकते हैं इंडिविजुअल कॉलेजेस का। IMU का भी कोई ऐसा एग्जाम है? रेटिंग्स के लिए। रेटिंग के लिए नहीं है। तो ये रेटिंग का कोर्स है जो इन्होंने किया था, उसके लिए फिर आपने TS रहमान और भी किसी कॉलेज का दिया? बस TS रहमान का। इंडिविजुअल कॉलेजेस अलग अलग अपना एग्जाम लेते हैं? जी सर। ओके। तो इन्होंने TS रहमान का एग्जाम दिया और आप उसमें पास हो गए? जी सर। पास हो गए। तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया। ओके। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ पे बोले आपको मेडिकल कराना होगा। इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। ठीक है। तो मेडिकल में मेडिकल करवाया आप? जी सर। मेडिकल में क्या चाहिए उनको? सर उनको चाहिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। हाइट, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आइस 6/6 की होनी चाहिए। ठीक। कलर ब्लाइंडनेस का एक पॉइंट है, मर्चेंट नेवी में किसी को भी अगर आना है तो उनको कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट पहले करवा कर देख लेना चाहिए अगर कोई डाउट है तो। ओके। उसके बाद फिर ये सब हो गया तो सर फिर एडमिशन के लिए उन्होंने बोला कि आपको इस दिन तक फीस देना है 2,35,000। ओके। कितने टाइम का कोर्स था ये? 6 महीने का सर। 6 महीने का इन्होंने कोर्स किया जिसकी फीस थी 2,35,000 और बाकी कुछ खर्चे भी हो जाते होंगे थोड़े बहुत, तो अराउंड 2.5 लाख का पड़ गया। तो अराउंड 2.5 लाख में इन्होंने 6 महीने का एक कोर्स कर लिया TS रहमान से, GP रेटिंग का कोर्स। ओके। उसके कोर्स के बाद आपको क्या कुछ उन्होंने इशू किया? उन्होंने सर मुझे STCW के बेसिक सर्टिफिकेट और CDC STCW के बेसिक सर्टिफिकेट्स मिल गए और CDC मिल गई? जी सर। और वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। वो इंटरव्यू में ही बोल दिए थे कि ऐसा कंपनी आई तो ठीक है, नहीं आया तो आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ। वहाँ से कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ? मतलब वहाँ कोई कंपनी आई थी वैसे? बाकी नहीं, किसी बच्चे को भी नहीं हुआ? नहीं, मतलब उस टाइम नहीं आई थी। आती हैं वहाँ पे। आती हैं और कुछ बच्चों का हो जाता है, कुछ रह जाते हैं। जी सर। कितने बच्चे थे आप लोग टोटल? 120। 120 का बैच था। एवरी 6 मंथ होता है ये बैच? जी सर। ओके। और जो कंपनीज आती हैं तो कई बार कितने बच्चों का हो जाता है, जैसे आपके सीनियर बैच या जूनियर बैच में आपने ऑब्जर्व किया हो? हाँ, 80-90 लोगों का हो जाता है। अच्छा जी। कंपनी वहीं से उनको ले जाती है? जी। बट आपके टाइम कंपनी आई नहीं? नहीं आई सर। ओके। तो आपको फिर पास आउट होने के बाद शिप कैसे मिला? सर पहले मैं मुंबई आया, मतलब 2 महीने बाद। ओके। मार्च अप्रैल से फिर खोजता रहा 3-4 महीने के लिए। फिर कुछ नहीं हुआ कहीं भी। मेन फ्लीट के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ। तो फिर मेन फ्लीट मीन्स आप सोच रहे होंगे क्या है कि कार्गो वेसल्स, बेसिकली कार्गो वेसल्स के लिए इन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया कि
कहीं पर इनको ना ट्रेनिंग टाइम कंप्लीट करने के लिए शिप मिल जाए, बट कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला सर। फिर उसके बाद तो मैंने घर कितना टाइम आप ये चलता रहा? सर 5-6 महीने के लिए। 6 महीने चलता रहा। ओके जी। उसके बाद फिर मैंने घर से पूछ के बोला कि अगर पैसे दे के जाते हैं तो मिल जाए, बस थोड़ा जल्दी, टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर मैंने एजेंट से सर्च करना शुरू किया, तो एक RPSL एजेंट मिला। एजेंट होते हैं दोस्तों कि पहले क्या होता था कि आप शोर में कहीं कॉलेज में ट्रेनिंग करें, उसके बाद आपको शिप मिल जाते थे आसानी से, लेकिन आजकल शिप मिल नहीं रहे हैं तो एजेंट्स आ गए हैं बीच में। तो एजेंट्स क्या है, आपसे फीस लेंगे और आपको किसी शिप पर ज्वाइन करवाएंगे। कुछ एजेंट सही भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉड। तो इन्होंने भी फिर किसी एक एजेंट से कांटेक्ट किया। जी। RPSL एजेंट था। ओके जी। कहाँ पर था? वो अंधेरी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया, अंधेरी वेस्ट में है। वहाँ पर आपने उनसे उनसे ओके मिले। फिर उन्होंने मतलब बोला कि आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा 2,60,000। 2,60,000 इनसे डिमांड किया इनको एज ए ट्रेनी OS ज्वाइन करवाने के लिए। जी सर। ठीक है। फिर बोला, उसने मेरा डॉक्यूमेंट ले लिया और बोला कि आप घर जाओ, हम आपको कॉल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या? मेरा पासपोर्ट, CTC और सभी STCW। पासपोर्ट, CTC और सभी डॉक्यूमेंट्स इनके उन्होंने अपने पास रख लिए। ठीक है। उसके बाद बोले कि आप घर चले जाओ, हम आपको कॉल करेंगे। आधा पैसा पहले देना है टिकट के पहले, और आधा पैसा आपको टिकट के बाद देना है। ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, मैं घर चला गया। उसके बाद 1 महीने निकल गए। फिर मैंने कॉल किया तो वो बोला कि आपको डॉक्यूमेंट बन रहा है, आपको कुछ दिन वहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है। मतलब 15 से 20 दिन के लिए। तो मुझे वियतनाम में? हाँ सर, वियतनाम के लिए वो भेज रहा था। तो मैंने डाउट हुआ, तो 15 से 20 दिन सब लोग मतलब जो घर के हैं वो जाते थे, तो 1 दिन 2 दिन में ज्वाइन कर लेते थे सिर्फ को। तो 15 से 20 दिन डाउट हुआ, तो मैंने वहाँ पे मतलब ऐसे ही सर्च करना शुरू किया। होचिमिन सिटी जाना था। ओके। तो वहाँ पे फेसबुक पे 2 लड़के मिले जो वहाँ पे पहले से वहाँ पे थे। ठीक है। और यही एजेंट के थ्रू गए थे जिससे मेरा कांटेक्ट हुआ था। वो बोले भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, हम लोग टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे फंस गए हैं। और अगर जैसे वो कंपनी अगर बोलती है कि हम शिप पे भेज रहे हैं, तो उनको वहाँ पे IMO नंबर मतलब सब कुछ उनको देना पड़ता है कि बिना RPSL के आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते थे, आपको मतलब टूरिस्ट वीजा पे भेज देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो पहले से फंसे हुए थे उनके साथ आपका लकीली कांटेक्ट हो गया। कितना टाइम से फंसे हुए थे वो वहाँ पर? 6 महीने 8 महीने से 2 लड़के से बात हुआ था। और कितने थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ बताया? वो बोले कि 45 लोग और हैं उनके साथ जी, जो ऐसे ही फंस गए हैं। फंसे हैं जी। ओके। फिर उसके बाद मैं मुंबई आया। तो पहले उनसे ऐसे वो लड़का बोला था कि मेरा नाम मत लेना। तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट में बोला कि सर आप पहले शिप का नाम बता दो, ये कौन से शिप पे जाना है। तो वो बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, नाम नहीं बताते ये वो। फिर बोला कि मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं हो पाएंगे, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो वो बोला ठीक है बाद में करना, लेकिन वो मिलेगा नहीं डॉक्यूमेंट। मैं बोला सर दे दो। तो आप डॉक्यूमेंट लेने वापस उनके पास गए? जी सर। उन्होंने अच्छा वो दे नहीं रहा था। फिर आवाज़ तेज करके फिर झगड़ा करने लगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बोला सर दे दो। तो वो बोला कि अगर ज़्यादा वो करोगे तो आपका एंडोस कैंसिल हो जाएगा, CTC कैंसिल करवा दूंगा। धमकी देने लग गए? हाँ, DG से। डर गए होंगे आप? मैं डर गया सर। उसके बाद मेरा अंकल है, मैं उनसे बात किया, वो भी नेवी मर्चेंट नेवी में है। उन्होंने बोला कि तुम डरो मत, ऐसा कोई आपका डॉक्यूमेंट रख नहीं सकता अपने पास, तो आप पुलिस के पास जाओ। मैं वहाँ से फिर निकल के पुलिस के पास गया और पुलिस वालों से बताया जो भी बात था पूरा क्लियर कि वहाँ पे लोग फंसे हैं। तो वो बोला कि आप अपना बताओ, बस मैं अपना बोला। मैं तो उसके बाद पुलिस वालों वहाँ पे उनको कॉल किया और वो मिल गया डॉक्यूमेंट। तो आप बच गए बेसिकली? जी सिर्फ बच गया। तो जो हम समझ पा रहे हैं इनकी कहानी से, क्या हुआ कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के बाद एजेंट के साथ डील की। एजेंट ने इनसे 2,60,000 की डिमांड की और उसके बाद इनको लकीली अगर इन्होंने खुद अपनी तरफ से भी ट्राई किया कि ये कहाँ भेज रहा है, क्या है, होचिमिन सिटी वियतनाम में भेज रहे हैं, तो वहाँ इन्होंने फेसबुक पर सर्च किया तो इनको कुछ लिंक मिल गए और पहले ही पता लग गया कि ये सब फ्रॉड है। जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस मांगे तो उन्होंने धमकियाँ दी और डराने की कोशिश की। वो सारे बच्चे डर भी जाते होंगे, डर के उन्होंने उनको पैसे भी दे दिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए भी बच्चे पैसे दे देते हैं। 60,000 का डिमांड किया था। 60,000 खाली सिर्फ डॉक्यूमेंट जो थोड़े दिन उन्होंने अपने पास रखे वापस देने के लिए 60,000 भी लेते हैं।
बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पासपोर्ट है, सीडीसी है, आपके सभी कोर्सेज सर्टिफिकेट्स हैं। और इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई कि इन्होंने पुलिस तक कांटेक्ट किया और अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकलवा लिए। उसके बाद फिर आपने क्या किया? सर फिर मैंने ऑफशोर में भी ट्राई किया, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। फिर मेरा एक लिंक था, उनके थ्रू ऑफशोर में ज्वाइन किया। ऑफशोर में ज्वाइन किया। तो इन्होंने फिर कार्गो वेसल्स तो कहीं मिले नहीं, वहाँ इनका कोई लिंक नहीं था, इनका ऑफशोर वेसल्स में लिंक था और इन्होंने अपना ऑफशोर में ज्वाइन किया। तो उसके बाद फिर आपने? जी उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दिया। ये 4th कॉन्ट्रैक्ट है अभी एज ए एपी। अच्छा, तो इन्होंने फिर फर्स्ट जो ट्रेनिंग के बाद होता है कितना टाइम? सर फर्स्ट 6 मंथ के बाद हमको वॉच कीपिंग मिलता है। ओके, 6 मंथ आपके जहाज पे ट्रेनिंग होने के बाद आप ये जाते हैं मुंबई में। सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कहाँ पर? आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, अपलोड किया। उसके अगर बाद नहीं जानकारी है तो मंगलम और ये लोग करते हैं, सब डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डीजी प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो वो लोग फिर मेल में आपको अगर सब सही है तो मेल कर देते हैं आपका सर्टिफिकेट। मेल पर ही आ जाता है? मेल पे अभी सॉफ्ट कॉपी आती है, हार्ड कॉपी नहीं। अच्छा अच्छा, पहले तो हार्ड कॉपी मिलती थी, डीजी के ऑफिस जाना पड़ता था। जी अभी वो प्रोफाइल पे आपके अपलोड कर देते हैं पूरा और आपको एक मेल कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो आप 6 महीने की ट्रेनिंग करें, घर जाकर अपना सी टाइम अपलोड करें और आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है कि ये वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। उस वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के बेस पर आप नेक्स्ट शिप ज्वाइन करते हैं एज एन ओएस। फर्स्ट जो ट्रेनिंग में था वो ट्रेनिंग ओएस था, फिर आप एज एन ओएस ज्वाइन करते हैं, ऑर्डिनरी सीमैन जिसको हम बोलते हैं। फिर आप ओएस में वहाँ पर काम करते हैं। कितना सी टाइम चाहिए होता है उसमें आपको? सर 12th मंथ और चाहिए, 12 महीने और चाहिए। 12 महीने आपको ओएस में काम करना है, तो फिर सीओपी मिलता है। उसके बाद इनको सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी आपको वो मिलता है। वो भी ऑनलाइन ही मिलने लग गया अभी। जी ऐसे ही जाके अप्लाई कर मिलता है सर, हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी मिलती है। ओके, कहाँ से? सर डीजी से। डीजी से, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग ओएस में आपने जैसे शुरू से मैं आपको ब्रीफ कर दूं, पहले आपने 6 महीने की ट्रेनिंग की, उस बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिले, आपने ट्रेनिंग ओएस ज्वाइन किया। 6 महीने का टाइम होने के बाद जब भी आप साइन ऑफ करते हैं, जाके आपने अप्लाई किया, आपको वॉच कीपिंग मिला, उस वॉच कीपिंग बेस पर आप फिर से ज्वाइन करते हैं। तो आपको 12 महीने का सी टाइम चाहिए। वो हो सकता है आप 2 शिप में करें, 3 में करें, 6 महीने के 2 शिप हों। वो 12 महीने का सी टाइम होने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी मिलता है, दैट मीन्स सीओपी। उस बेस पर आप नेक्स्ट शिप में जब भी आपको ओएस में ज्वाइन करें, अगर वैकेंसी है तो डायरेक्ट एबी में ज्वाइन करें, और अगर ओएस में ज्वाइन करते हैं तो उससे नेक्स्ट शिप में कंपनी आपको प्रमोट करके एबी बना देती है, और एबी सीमैन। तो उसके बाद फिर यू कैन कंटिन्यू सेलिंग। उसके बाद आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी जॉब एबी में चलती रहेगी। और इसके अलावा भी कुछ और तरीका है? जी मैं मतलब रेटिंग में ही सर अभी तो मतलब ओपन सीडीसी बनता है, सिर्फ एसटीसीडब्ल्यू कर लो और सीडीसी मिल जाता है और आप फिर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। बट आपको कोई कंपनी नहीं लेगी, आपको एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग जो कॉलेज से की थी, उसकी जगह अल्टरनेट ये भी है कि आप वो 6 महीने कॉलेज में ना लगाएं और अपने एसटीसीडब्ल्यू के कोर्सेज करें और उस बेसिस पर अपना सीडीसी अप्लाई करके सीडीसी बनवाएं। ये सब काम 1 महीने में हो जाता होगा जी। 1 महीने में ये सब काम करके आप किसी एजेंट के थ्रू किसी शिप पर ज्वाइन करें और अपना ट्रेनिंग टाइम कंप्लीट करें। लेकिन जो ट्रेनिंग टाइम इनका 6 महीने का था, वो ट्रेनिंग टाइम अब 15 महीने का हो जाएगा। तो फिर आपको 15 महीने ट्रेनिंग में ही रहना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑल्टरनेट तरीका है। आप कौन सा तरीका एडवाइस करेंगे? सर तरीका तो जीपी रेटिंग करके जाएं तो अच्छा है। 6 महीने वाला? जी सर। उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स ये है कि आपको शिप के बारे में पहले पता रहेगा और कंपनीज मिल जाती हैं। 100 में से तो बस 2 या 3 एजेंट सही हैं, बाकी तो सब फ्रॉड है। आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा। तो अब बेटर यही रहेगा कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग करें, वहाँ पे आपको सब नॉलेज मिल जाएगी, शिप पर काम कैसे होता है, क्या होता है, उस बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। बाद में आपको ट्रेनिंग में टाइम भी कम लगाना है, 6 महीने में ही आप वॉच कीपिंग अप्लाई कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको 6 नहीं 15 महीने मतलब एटलीस्ट 3 शिप्स आपको करने पड़ेंगे और तीनों बार आपको पैसा देना पड़ेगा एजेंट को, और तीनों बार एजेंट को पैसा देना पड़ेगा। और फिर आप
से सोच समझ कर अपना कदम उठाएं। जी और जीपी रेटिंग में मतलब आपने डेक चूज कर लिया था? जीपी रेटिंग 6 महीने में हमको सर इंजन का भी पढ़ाते हैं और डेक का भी पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं सर। वो स्टूवर्ड्स की अलग होती नहीं, है? उनका तो जीएस का उनका एक अलग सीसीएमसी करके कोर्स अलग होता है। ओके जी। तो ये 6 महीने में इनके पास इनको डेक क्रू के लिए भी स्टडी करवाई जाती है, इंजन क्रू के लिए भी करवाई जाती है। इन्होंने अपना डेक का आगे करियर सेलेक्ट किया, तो वो आपके ऊपर है कि आप डेक साइड में आना चाहते हैं या इंजन साइड में आना चाहते हैं। कोर्स आपका वही रहेगा 6 महीने का और आगे ट्रेनिंग टाइम भी वही रहेगा। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये एज ए ट्रेनी वाइज ज्वाइन कर रहे थे, वहाँ पे एज ए ट्रेनी वाइपर जी। इंजन में आप ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करते हैं और 6 महीने के बाद फिर आप वाइपर बनते हैं। कीपिंग निकालने के बाद फिर आप 12 महीने वाइपर में काम करते हैं, उसके बाद आप सीओपी निकाल के ऑयलर बन जाते हैं। तो इंजन रूम में ऑयलर होते हैं और डेक पर एबी होते हैं। काम दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। एबी का है जैसे कि ब्रिज पर नेविगेटिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ असिस्टेंट होते हैं ये लोग। जैसे आपको 4 घंटे की, जैसे 4 घंटे की कार्गो वेसल पर 2 बार वॉच होगी इनकी, जैसे सुबह 8 से 12, रात को 8 से 12, फिर इनका 2 घंटे का आपको काम करना होगा। और ऐसी जो भी आपकी शिफ्ट होती है पोर्ट में, आपको 6 on 6 off, 6 घंटे काम, 6 घंटे रेस्ट, फिर 6 घंटे काम, फिर 6 घंटे रेस्ट। और ऐसे ऑयलर आर द असिस्टेंट और इंजीनियर इन द इंजन रूम। जैसे जैसे इंजीनियर को जो हेल्प है वो हेल्प करते रहते हैं इंजन रूम के अंदर। तो यही सब है। कॉलेजेस काफ़ी हैं, जैसे टीएस रहमान इन्होंने किया। कुछ और कॉलेज के नाम आप बताएंगे? जी सर, अगर करना है तो ग्रेट ईस्टर्न में अगर एडमिशन मिल जाए तो वहाँ पे आपको एजेंट के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, उनका सिर्फ खुद का है तो आप डायरेक्ट सिप मिल जाएगी आपको। ओके। उनका फीस थोड़ा ज़्यादा है, 4 या 5 लाख रुपए है। अच्छा जी, जीपी रेटिंग का। कहाँ है ये कॉलेज? ये सर लोनावाला में। लोनावाला में एक कॉलेज है ग्रेट ईस्टर्न। तो इनका कहना है कि अगर वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है एग्ज़ाम बेस पर, एग्ज़ाम बेस पर हो जाता है, वहाँ पर फीस तो ज़्यादा लगेगी। जैसे इनका 2.5 लाख में हो गया था तो वहाँ 4 से ऊपर लगेगा जी। लेकिन आपको एजेंट वेजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। वही कॉलेज आपकी प्लेसमेंट उनके जो शिफ्ट्स हैं वहाँ करवाएगा। और कोई कॉलेज आप? एंग्लो शुरू करने वाला था, भी किया कि नहीं, उनका भी जीपी रेटिंग। एंग्लो ईस्टर्न एक कंपनी है, उनका भी यही प्लान था कि वो अपना क्रू अपने आप ही ट्रेन करेंगे। तो ये कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिनके खुद के कॉलेजेस अब आ रहे हैं, तो वो लोग आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और ट्रेनिंग के बाद आपको प्रमोट करके आपको एबी या ऑयलर बनाएंगे। तो कॉलेज सेलेक्ट करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और बेटर अगर कोई जिनका कोई लिंक नहीं है उनके लिए क्या एडवाइस? उनके लिए तो ना ही करे तो अच्छा है, पहले कुछ और ट्राई करें। एज होती है 17.5 से 25 साल, तो पहले कुछ और ट्राई कर ले। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर इसमें अगर लिंक नहीं है तो आपको ट्रेनिंग के लिए शिप मिलना बड़ा टफ हो जाता है। और एजेंट अगर आप लकी हैं तो आपको अच्छा बाई चांस कोई मिल गया, अदरवाइज फ्रॉड में फंसेंगे तो आपका पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। तो बड़ा ही सोच समझ कर ये स्टेप उठाएं। और कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे? ओके। सो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।